एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 3 ऐसी स्किल्स की जो हर लड़की को सीखनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली स्किल के साथ, जो कि है नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन का बेसिकली मतलब क्या है? एक तरीके की डिस्कशन जो हम सामने वाले के साथ कर रहे हैं ताकि हम एक इशू को रिजॉल्व कर पाएं और एक ऐसी जगह पे पहुंच पाएं जो हम दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। इस चीज़ को ना मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सोचो एक लड़की है, उसको एक टी शर्ट खरीदनी है, वो एक फ्ली मार्केट में गई, वहाँ पे उसका जो बजट है 500 रुपये है, बट जो उसको टी शर्ट पसंद आई वो है 1000 रुपये की। सो वो सेलर के साथ नेगोशिएट कर रही है, भैया 700 की दे दो, भैया 600 की दे दो। वो दोनों आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि जो सेलर है उसको कुछ प्रॉफिट बच पाए और जो लड़की है उसके बजट के अराउंड जो है उसको टी शर्ट मिल जाए। वो दोनों सपोज एक रेट पे आ जाते हैं 650 पे, तो दोनों को इसको प्रॉफिट भी बच गया और लड़की को भी जो उसकी टी शर्ट है वो मिल गई। नेगोशिएशन का यही मतलब है कि दोनों पार्टीज जो है एक एक्सेप्टेबल जगह पे पहुंच गई। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि लड़कियों को नेगोशिएट करना आना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। ये चीज़ मैंने पढ़ी थी कहीं पे, एक बुक में पढ़ी थी, मेरे को नाम याद नहीं है। बुक में ये लिखा हुआ था कि जो लड़कियां हैं उन्हें सेम काम के लिए, लड़का और लड़की सेम काम कर रहे हैं, लड़की को बहुत बार कम इसलिए पे किया जाता है क्योंकि लड़की जो है नेगोशिएट ही नहीं करती। ये एक रीज़न है, ऐसे बहुत सारे रीज़न है, बट कम पे मिलने का ये भी एक रीज़न है कि लड़की नेगोशिएट नहीं करती है और लड़के जो हैं वो नेगोशिएट करते हैं। तो हमें आना चाहिए नेगोशिएट करना। ये हमारी जॉब में हमारी हेल्प करेगा, हमारे रिलेशनशिप्स में हमारी हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। क्योंकि हम हर जगह जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बोल रहा होता है जो जिससे हम अग्री नहीं करते, वहाँ पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं उस बंदे के साथ ताकि हम एक ऐसी जगह पे पहुँच पाएँ जो हम दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। मैंने नेगोशिएट करना सीखा जब मैं रियल एस्टेट में थी। वहाँ पे करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं, तो तुम्हें बहुत ध्यान से नेगोशिएट करना होता है, कितना तुम्हें कमीशन रखना है, सामने वाले को डिस्काउंट कितना देना है। मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो तुम लोगों का हेल्प कर सकती है जब तुम नेगोशिएट कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, हमेशा दिमाग में रखो कि तुम आउटकम क्या चाहते हो इस नेगोशिएशन से। क्या तुम चाहते हो कि सामने वाले के सामने तुम क्या प्रेजेंट करोगे अपनी आर्ग्यूमेंट, कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। दिमाग में रखो इस चीज़ को कि तुम एंड रिजल्ट क्या चाहते हो। जब तुम्हारे दिमाग में ये होगा तुम उसी हिसाब से आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करोगे। दूसरी चीज़, सामने वाले के साथ जब तुम नेगोशिएट कर रहे हो ना, सिर्फ अपनी बातें मत बोले जाओ, उसकी भी सुनो, उसको स्टडी करो, उसको समझो कि वो क्या बोलना चाहता है। क्योंकि नेगोशिएट तुम तभी कर पाओगे जब तुम सामने वालों की सुनोगे। अगर तुम सिर्फ अपनी लगे रहोगे तो तुम एक जगह पे नहीं मिल पाओगे उनसे। तीसरी चीज़, जितना आपको चाहिए ना हमेशा उससे ज़्यादा मांगो, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी नेगोशिएट करेगा। जितना तुम्हें चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा डिमांड करो। और चौथी चीज़, सामने वाले के साथ मिलके उस चीज़ का सल्यूशन निकालो। तुम एक सल्यूशन पे तभी पहुंच पाओगे जब तुम उनके साथ मिलके उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आपस में नहीं लड़ रहे हो। इन चीज़ों को दिमाग में रखो जब आप किसी से नेगोशिएट करना चाहते हो। अब बात करते हैं हमारी स्किल नंबर 2 की, जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? क्लियरली और रैशनली सोचना कि आपको किस चीज़ में बिलीव करना है, किस चीज़ में नहीं करना, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, सच को दूसरों से बोरो नहीं कर रहे। आज होता क्या है कि एक यूट्यूबर ने बोला कि सपोज फेमिनिज्म अच्छा है, पीछे सारे बोलेंगे उनके फॉलोअर्स फेमिनिज्म अच्छा है। दूसरा है वो बोल रहा है फेमिनिज्म अच्छा नहीं है, बाकी सारे बोलेंगे फेमिनिज्म अच्छा नहीं है। हम खुद अपना दिमाग नहीं लड़ा रहे हैं कि भाई इसमें क्या सही है क्या नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे, वीगनिज्म अच्छा है नहीं है, वीगनिज्म सही है नहीं है, क्या है एक्चुअल में सच, हम उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई हमें बोल देता है अरे सच तो ये है, हम उसको अंधाधुंध बस उसको मान लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ। एक बार मेरे पास एक कमेंट आया और कमेंट में क्रिटिसाइज किया हुआ था जो मैं वीडियो में बोल रही थी उस चीज़ को, और नीचे लिखा हुआ था कि आप गलत बोल रहे हो क्योंकि ये वाला यूट्यूबर तो ये बोलता है। अब यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई यूट्यूबर कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, हम दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है, बट अगर आप मेरे को ये क्रिटिसाइज करके ये बोल रहे हो कि वो यूट्यूबर ये बोलता है, तो आपका सच क्या है? आप तो उसके सच को ब्लाइंडली मान रहे हो या आप मेरे सच को ब्लाइंडली मान रहे हो? आपका सच क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने
सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। आपको मैटर नहीं करता कोई कुछ भी बोल रहा है, आप चीजों को खुद खोद के निकालने की कोशिश करते हो। और इसके लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें ओपन होना पड़ता है थोड़ा आइडियाज को लेके। हम ना चिपके रहते हैं अपने बिलीफ से लेके, अरे मैं लड़की हूँ तो फेमिनिज्म को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, अरे मैं लड़का हूँ तो मुझे इस चीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, विगनिज्म तो अच्छा ही होता है। हम अलग अलग, मैं बस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, अलग अलग बिलीव्स को ना हम अपने से ऐसे लग के बैठ जाते हैं कि हमें अपने बिलीव्स नहीं तोड़ने। बट जब तक तुम अपने बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करते ना, ओपन नहीं रहते दूसरे आइडियाज को लेके, तुम सच तक नहीं पहुंच सकते। सो हमें ओपन रहना है दूसरी चीजों को लेके। दूसरी चीज कि हमें चीजों को क्वेश्चन करना है, हमें अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना है। हमें सामने वाले से हम बात कर रहे हैं और उसके कोई आइडियाज है, हमें उस चीज को क्वेश्चन करना है। हमें ब्लाइंडली कुछ चीज नहीं मान लेनी। अगर सुर भी कुछ कह रही है तो ये नहीं है वो पत्थर की लकीर है, वो भी गलत हो सकती है, कोई भी गलत हो सकता है। सो ब्लाइंडली किसी चीज को नहीं सुनना। तीसरी चीज हमें ये दिमाग में रखना है कि अगर हम गलत है ना तो हमें उसको एडमिट करना है। ये मत सोचो कि तुम गलत हो तो उसको एडमिट नहीं करो, गलत के साथ पूरी जिंदगी खड़े रहो। गलत हो तो एडमिट करो, सच तक पहुंचो। ये चीज करोगे तभी तुम ढंग से सोच पाओगे। हम क्या करते हैं, पका पकाया खाना खाना चाहते हैं। जैसे मम्मी बच्चे को सैरेलैक खिलाती है ना, प्री डाइजेस्टेड फूड है, बच्चा जो है रियल फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से कोई अगर हमें बोलता है कि अरे ये सच है, हम बोल देते हैं ये सच है। अगर कोई बोलता है ये झूठ है, हम सारे पीछे वही गाना गाने लग जाते हैं। बट सच तक पहुंचने की कोशिश करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में चीजें कैसी हैं। दूसरों के सच को बोरो मत करो। सो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कैसे सोचती हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को कोई अगर वीडियो बनाना होता है, पहले मैं दिमाग में लाती हूँ कि ठीक है, अगर मेरे को इस पे वीडियो बनाना है, मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकते हैं। फिर मैं उनको लिख लेती हूँ कि ठीक है, मेरे हिसाब से इस चीज़ का ये सोल्यूशन है। फिर मैं उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट बनाती हूँ कि ये सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। मैं अपने ही बिलीव्स को, अपने ही आंसर्स को जो है उनको क्वेश्चन करती हूँ ताकि मैं सच तक पहुँच पाऊँ। और यही हम सबको करना है। हम कई बार ना क्या होता है, बहुत बायस होते हैं कई चीज़ों को लेके अपने पास एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो हमें अपने आप को टाइम टू टाइम क्वेश्चन करना ज़रूरी है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्फ लव पे। जब मैं अपने लिख रही थी कि मेरे को इसमें क्या क्या बोलना है, तो मैंने उसमें एक पॉइंट लिखा, एक्सेप्ट योर सेल्फ। फिर मैंने उसका जब आर्ग्यूमेंट बनाया उसके अगेंस्ट, तो मैंने लिखा कि क्यों एक्सेप्ट करूँ मैं अपने आप को, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो फिर मैंने उस पॉइंट को चेंज किया, फिर मैंने लिखा एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो यहाँ पे समझो, जब तुम ढंग से अपने ही आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, उसी में से गलतियां निकालने लग जाते हो, तो तुम जो सही चीज है ना, तुम उस तक पहुंच पाते हो। अपनी थॉट्स को जो है लिखने की कोशिश करो। जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में चलता है, तभी तुम क्लियरली समझ पाते हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सो अपना दिमाग चलाने की कोशिश करो, ट्रुथ को किसी और से बोरो मत करो। नंबर 3, बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज उन्हें इंग्लिश आती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, किसी को हिंदी आती है इसलिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। बट ऐसा नहीं है। हमें लैंग्वेज से ज़्यादा चीज़ें चाहिए अगर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ लैंग्वेज के आने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी। ये चीज़ को ना मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे आपने YouTube पे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सेशंस होते हैं और बहुत सारी ऑडियंस में लोग होते हैं जो उन सेशंस को अटेंड करते हैं। तो कई बार ऑडियंस में से लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं स्पीकर से, और वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि उनका क्वेश्चन जो है बहुत क्लियर नहीं होता। तो जो स्पीकर होता है उसको रीफ्रेम करता है और बोलता है आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हो, और फिर वो बोलते हैं हाँ मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन को हिंदी में पूछ रहे होते हैं, और मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि उनका जो सेशन है वो हिंदी में सुनने आ रहे हैं तो उनको हिंदी की नॉलेज होगी, ठीक है। बट फिर भी वो अपना क्वेश्चन जो है क्लियरली नहीं पूछ पा रहे। उनको लैंग्वेज तो आती है बट वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, यानी कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए ना कम्युनिकेशन स्किल के लिए, वो है कि हमें क्लैरिटी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, तभी हम सही चीज़ बोल पाएंगे। जो बंदा अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा जबकि उसको लैंग्वेज आती है, इसका मतलब वो क्लियरली नहीं सोच पा रहा उसको क्या बोलना है, कैसे सामने रखना है।
सो क्लैरिटी यहाँ लाना ज़रूरी है। और ये आप कैसे कर सकते हो, चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करो उनको समझने की। जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, जो आप चीज़ें पूछना चाहते हो, जो आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, उनको लिखने की कोशिश करो। जब आप लिखते हो ना, आपके दिमाग में और क्लैरिटी आती है और आप ज़्यादा समझ पाते हो कि क्या चल रहा है और मैं क्या पूछना चाहता हूँ, क्या समझना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप लोगों को सुनने की कोशिश करो। कई बार हम क्या करते हैं, सुनते इसलिए हैं क्योंकि हमें बस जवाब देना होता है। सोचो दो बंदों की लड़ाई हो रही है, वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता अगर सामने वाले की सुनोगे ही नहीं। तुम जब सुनोगे तभी तुम्हें समझ आएगा वो क्या बोल रहा है और मैं उसको आंसर वैसे ही तरीके से करूंगी। सो हमें सुनना ज़रूरी है। इवन जो लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें दूसरे लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जो बच्चा होता है वो ऐसे ही लैंग्वेज को सीखता है। वो ग्रामर की बुक लेके नहीं बैठ जाता कि अच्छा यहाँ पे विल आएगा, यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे एम आएगा। वो अपने मम्मी पापा को सुनता है और सोचता है कि हाँ, वो समझ जाता है, धीरे धीरे बोलने लग जाता है। जो लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सुनने की कोशिश करो और समझो कि वो कैसे सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कहाँ पे पॉज ले रहे हैं, कहाँ पे उनकी टोन चेंज हो रही है। मैं भी बहुत बार बहुत सारे जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं स्पीकर, उन्हें बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि ठीक है, ये कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, कहाँ पे इन्होंने पॉज लिया, किस वर्ड पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, और यही चीज़ हमें इम्प्रूव करती है। सो ऐसे लोगों को सुनो जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरे को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरे अंदर इमोशन जगा पाते हैं अपनी बातों के थ्रू। ये स्पीकर्स जो होते हैं ना, बहुत ही पॉलिश्ड होते हैं। सो ऐसे स्पीकर्स को सुनने की कोशिश करो, तभी आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। तीसरी चीज़, जब आप किसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे होते हो ना, उसको प्रैक्टिस करो। उसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप अपने आप से बातें करो। जैसे हम पूरे टाइम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन चल रही होती है। सोचो तो आप इंग्लिश में सोचो, अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। चौथी चीज़, आप ना जो सीखना चाहते हो, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप उससे प्यार करने की कोशिश करो। जैसे मैं इस चीज़ को ऐसे समझाती हूँ, अगर मेरे को पेंटिंग सीखनी है तो मैं अगर कलर से ही नफरत करूँगी तो मैं पेंटिंग नहीं सीख पाऊँगी ना। ऐसे ही हम में से बहुत लोग डरते हैं इंग्लिश बोलने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मेरी कोई बेइज्जती कर देगा या मेरे को कोई क्या समझेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ। डरो मत, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। लोग ये सोचते हैं कि जैसा ये बंदा आज है ये हमेशा वैसे ही रहेगा, बट तुम अपने दिमाग में रखो कि मेरे को इम्प्रूव होना है। हम हमेशा वैसे नहीं रहते। तुम 10 साल पहले जैसे थे आज वैसे नहीं हो। आज अगर तुम इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो 10 साल बाद तुम वैसे नहीं होगे जैसे अभी हो। ये लोग नहीं समझेंगे, ये तुम्हें समझना है। और प्यार करो उस कला से जिसको तुम सीखना चाहते हो। जितना तुम उससे भागोगे उतना तुम उससे नहीं सीख पाओगे। जब तुम्हें उसको बोलोगे ना आजा, उसको हग करोगे, तब तुम उससे सीख पाओगे और तुम्हें मजा आने लगेगा, क्योंकि तब तुम उससे डरोगे नहीं। तब तुम बोलोगे मुझे बस अपने लिए सीखनी है और मुझे मजा आ रहा है, रोज मैं नई चीजें सीख रहा हूँ, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने वो सीखा। तुम्हें अपने आप में अच्छा फील होगा। सो ये चीजें हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये तीनों स्किल्स थी जो मेरे को शेयर करनी थी। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।